क्वेश्चन कहाँ से आउट हुआ? आप इसके जो मुख्य सरगना है पिंटू यादव तो सॉल्वर गैंग का सरगना है। क्वेश्चन तो उसके पास आया कहाँ से, आप उधर जांच नहीं कर रहे। आराम में 850 स्टूडेंट बैठे हुए थे, 2 अलग अलग कमरों में 250 से 300 लोगों को आप बैठाया गया। कौन लोग थे? उनके पूरे परिवार के, उनका नाम पता पूरा जांच होना चाहिए कि संपत्ति। वो इतने बड़े अधिकारी हैं, आप अधिकारी भी हैं, आप शिक्षक भी हैं और आप सेटर भी हैं। वो फेसबुक पे पोस्ट क्यों डिलीट किए? निष्पक्ष तो कार्रवाई नहीं हो रहा है। निष्पक्ष कार्रवाई होता तो अभी तक सुनवाई हो चुकी होती, डिसीजन आ चुके होते और फिर से जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता वो हो चुका होता। बिल्कुल घटेगा, क्योंकि बच्चे जब एग्जाम दे के आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, बहुत अच्छे से खुश होकर आते हैं कि मैंने इतना लिखा, मैंने इतना पेपर किया। और जब पेपर लीक हो जाती है तो एक मतलब मन में ये होता है कि अब क्या होगा। बीपीएससी क्वेश्चन लीक मामले में बातें निकल के आ रही है कि 26 दिन हो गया, लेकिन आखिरकार अब तक जो है बड़ी मछली का पर्दाफाश नहीं हुआ है। इसको लेकर बातें आ रही है कि जो बच्चे 6 लाख बच्चे हैं उनका भविष्य कैसा रहेगा और जो तमाम बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, तो इनसे ही बात करेंगे। तमाम बच्चे देख रहे होंगे, एक बार दिखाइए कैमरा पैन करके। एक क्लास है और लगभग 50 से ऊपर बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। हम इनसे ही जानेंगे कि बिहार पीसीएस की तैयारी में बच्चे कितना मशक्क़त करते हैं। आखिरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की गई है, लेकिन आखिर जो मास्टरमाइंड गिरोह है सॉल्वर गैंग का पिंटू, वो क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, और देखा जाए तो सरकार कितना निष्पक्ष इस पर काम कर रही है। तमाम मुद्दों से बात करेंगे। कई सारे लड़के हैं और गर्ल्स हैं। निष्पक्ष तो कार्रवाई नहीं हो रहा है। निष्पक्ष कार्रवाई होता तो अभी तक सुनवाई हो चुकी होती, डिसीजन आ चुके होते और फिर से जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता वो हो चुका होता। आप लोगों को विश्वास है जो बच्चे का 6 लाख बच्चे का भविष्य की बात है, न्याय मिलेगा? ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो न्याय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? तैयारी कर रहे हैं, आखिर आने वाले टाइम में आप लोग भी एग्जाम में अपीयर होंगे, क्या सोचते हैं? हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अपीयर होंगे और ऐसी सिचुएशन होगी तो हमारे भी कंडीशंस खराब ही होंगे। क्या आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से, या अभी जो इन्वेस्टिगेशन टीम जांच कर रही है? मैं गवर्नमेंट से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी करे स्टूडेंट्स के हित के लिए करे, मतलब हमारे लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए सोचे कि हम लोग नीचे से उठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम पे ध्यान दें और हमारे लिए निष्पक्ष फैसला करें। आप क्या कहेंगे? तैयारी कर रहे हैं आप लोग, क्या कहेंगे? अभी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, लगातार महीने दिन हो गए, जांच अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हम कहेंगे कि इसकी अच्छे से खोजबीन की जाए और दोषी को तैयारी कर रहे हैं आप लोग बीपीएससी की? यस। आप क्या कहेंगे मैडम? ये गलत बात है, मतलब बिहार सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट बनेंगे तो सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। आप लोग तैयारी कर रही हैं तो आप लोग को भी तो एक ये होता है, उम्मीद होती है कि भाई क्लियर फिगर हो, ट्रांसपेरेंसी हो, क्या लग रहा है? हाँ, इस पे है, मतलब क्लियर होना चाहिए क्योंकि हम लोग को भी तो आगे एग्जाम देंगे तो हम लोग को भी प्रॉब्लम आ सकती है। और ये ज़रूरी तो नहीं है कि फिर से पेपर लीक नहीं होगा, तो इस पे मतलब थोड़ा सा मतलब ध्यान देना होगा। यस, बिल्कुल ध्यान देना होगा। देखिए कई बच्चे हैं, धीरे धीरे हम उस लड़के से भी बात करेंगे। कई लड़कियां हैं, आप क्या कहेंगे क्वेश्चन पेपर लीक मामले में अभी तो जो जांचें चल रही है, क्या कहेंगे? मैं तो बस सरकार से ये चाहूँगी कि जिस तरीके से हम लोग तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करके, बहुत मशक्क़त के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं और उसके बाद हम लगातार प्रिपरेशन करते हैं और फिर एग्ज़ाम के लिए इतना एक्साइटेड होते हैं, इतना सब कुछ प्रिपेयर करके वहाँ बैठते हैं और जब एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे मन में एक उम्मीद रहता है कि जो हमने तैयारियाँ की हैं या फिर जिस तरह से हमने जो भी स्ट्रगल्स किए हैं वो उसका नतीजा बहुत अच्छा आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस तरीके से पेपर का लीक हो जाना ये सब सही नहीं है। हमारा कैरियर बहुत ही, मतलब हम लोग इसके लिए इतना रिस्क लेते हैं, तो अगर सरकार ऐसे करेगी तो फिर कैसे चलेगा? कहीं ना कहीं एक मेरे ख्याल से सरकार को इस पर कड़ी से कड़ी एक मुशक्क़त के मतलब अपना एक निर्णय निकालना चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है। घटेगा या बढ़ेगा इससे? बिल्कुल घटेगा, क्योंकि बच्चे जब एग्जाम दे के आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, बहुत अच्छे से खुश होकर आते हैं कि मैंने इतना लिखा, मैंने इतना पेपर किया। और जब पेपर लीक हो जाती है तो एक मतलब मन में ये होता है कि अब क्या होगा, एग्जाम अब कैसा होगा। कहीं ना कहीं बच्चों के मन में डर बैठ जाता है। सवाल है कि आईएएस रंजीत कुमार सिंह का भी नाम आ रहा है, तो ऐसे में आईएएस पदाधिकारी, आईएएस रैंक के हैं, उनका भी नाम आ रहा है, तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए? जी बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए लोगों का क्या है कि मतलब जो लोग पढ़ लेते हैं, जो उस पोस्ट पे चले गए हैं, उनको अपने पोस्ट का सही फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि गलत फ़ायदा उठाना चाहिए। उनके एक गलत निर्णय से, एक अलग मतलब गलत डिसीजन से हम जैसे जान जाने कितने बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है। हम लोग अपने भविष्य के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इट मीन्स नहीं कि आप अगर उस पोस्ट पे चले गए तब उसका गलत फ़ायदा उठाएं। एकदम सजा उनको मिलनी चाहिए, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उनके लिए। मामले का यदि फाइनली अंजाम नहीं होगा या दब जाएगा तो 6 लाख बच्चे जो भविष्य अंधेरे में है, और नेक्स्ट जो बच्चे तैयारी करने वाले होंगे या अपीयर होंगे वो क्या करेंगे? अब
क्या करेंगे वो ऐसे कैसे दबने देंगे? नहीं, हम ऐसे नहीं, मतलब देखिए सरकार को एक डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उनको दबने दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दबेगा तो क्या करेंगे? दबेगा तो सर रोड पे उतरेंगे, फिर क्या करेंगे? क्योंकि देखिए अगर दब जाना इसका समस्या का समाधान नहीं है। हम लाखों करोड़ स्टूडेंट का कैरियर इस चीज़ पे डिपेंड है। हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, सरकार कर क्या रही है कि नहीं? ये दबने वाला मामला ही नहीं है सर, इसलिए दबना ही नहीं चाहिए। यदि दबेगा तो सर सड़कों पर उतरेंगे यदि दब जाएगा तो? जी बिल्कुल हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। सड़कों पर उतरेंगे यदि दब जाएगा, ये तमाम बच्चे कहने हैं। और यहाँ पे जो क्लासेस में लड़कियाँ और लड़के तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? तैयारी कर रहे हैं, क्लासेस में हैं, क्या कहेंगे? सर तैयारी सर काफ़ी अच्छी चल रही है, ठीक है सर। 26 दिन हो गया लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया, काफ़ी दुखद है। हम तो चाहते हैं सर जांच बड़ी ऊपर तक होनी चाहिए, क्या क्या हो रही है सर। छोटी छोटी पकड़ने से कुछ नहीं होने वाला, बड़ा जो है उसको पकड़ना चाहिए, ठीक है। हम लोग ये सरकार बड़ी मछली पकड़ने में कामयाब रहेगी या इन्वेस्टिगेशन टीम? सर मुझे तो नहीं लगता है सर, क्योंकि हमको लगता नहीं लग रहा है? क्योंकि सर हमको लगता है हर जगह कुछ ना कुछ फंसा हुआ है, ठीक है सर। फंसा हुआ है? पेंच फंसा हुआ है, ठीक है। सब एक दूसरे से मिला हुआ है सर, हमको ऐसा लगता है। यस सर। ओके, एक दूसरे से मिला हुआ है। ये जांच में एक दूसरे से मिला हुआ है क्या? जी हाँ, किस हिसाब से कहेंगे? क्योंकि बिहार सरकार गाइडलाइन में होता है ये तो राज्य सरकार का मैटर है, तो फिर हमारे राज्य सरकार के जो मुखिया हैं वो क्यों नहीं इस पर गाइडलाइन लेके उनको जो सख्त हो, उनका जो कानून हो अच्छा से पेश किया जाए। हर जगह छोटी बड़ी वैकेंसी में सब लीक हो जा रहा है, ऐसा क्यों होता है? और अदर स्टेट में नहीं होता है, सिर्फ बिहार में ही क्यों होता है? बिहार में ही क्यों? हाँ, क्वेश्चन कहाँ से आउट हुआ? आप इसके जो मुख्य सरगना है पिंटू यादव तो सॉल्वर गैंग का सरगना है। क्वेश्चन तो उसके पास आया कहाँ से? आप उधर जांच नहीं कर रहे हैं। बीपीएससी, मेरा ये कहना है कि बीपीएससी के जो अधिकारी हैं, चाहे वो चेयरमैन हो या सचिव हो अमरिंदर कुमार या और भी अधिकारी हैं, उन तक आप क्यों नहीं जांच कर रहे हैं? उनके सारे फ़ोन को आप अपने पास रखिए, उसको जांच कीजिए कि कहाँ किस किस संदर्भ में किन लोगों से बातचीत हुआ। पहला बिंदु है, आरा में 850 स्टूडेंट बैठे हुए थे, 2 अलग अलग कमरों में 250 से 300 लोगों को आप बैठाया गया। कौन लोग थे? उनके पूरे परिवार के, उनका नाम पता पूरा जांच होना चाहिए। आर्थिक अपराध इकाई और साइबर सेल को इस बिंदु पर जांच करना चाहिए। आप वो तो जांच कर नहीं रहे हैं। आप कभी पंचर वाले को उठा ले रहे हैं, तो कभी सॉल्वर गैंग का सरगना का बात कर रहे हैं, कभी कौन कभी कौन। रंजीत कुमार सिंह, IAS रंजीत की संपत्ति, वो इतने बड़े अधिकारी हैं, आप अधिकारी भी हैं, आप शिक्षक भी हैं और आप सेटर भी हैं। वो फेसबुक पे पोस्ट क्यों डिलीट किए? क्या IAS रंजीत सिंह को जांच के दायरे में बचाया जा रहा है? बिल्कुल, मुझे नहीं, हम तो 1 महीना में आप रंजीत कुमार बार बार बरगलाते रहे आयोग को कि हम तो जो क्वेश्चन भेजे 8 मई को वो उसकी सहायता करने के लिए भेजे। अरे भाई, जब आप सहायता करने के लिए भेजे तो फिर डिलीट क्यों किए पोस्ट? फेसबुक पोस्ट डिलीट किए, अपना कोचिंग संस्थान की जो भी चीज़ें उसको आप डिलीट कर दिए, क्यों डिलीट किए? निश्चित रूप से रंजीत कुमार सिंह की संलिप्तता इसमें है, मेरा ये मानना है। अब आर्थिक अपराध इकाई और साइबर सेल जांच किधर ले जा रही है वो देखना है। आप बताइए, 26 दिन बीत गए, कुछ दिन के बाद 1 महीना हो जाएगा। किधर ले जा रही है आर्थिक अपराध सेल? देखिए, हमको आर्थिक अपराध इकाई पर पूरा भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि उस पर किसी न किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव है। देखिए, ओवरऑल स्टेट की बात करें, बीपीएससी की बात करें या फिर पूरे देश में जितने भी स्टेट है PCS की तैयारी करें, तो और भी स्टेट में क्वेश्चन पेपर लीक होता नहीं होता है, आखिर बिहार में क्यों होता है? इन तमाम बातों को लेकर जो है करीब 26 दिन हो गए, लेकिन 26 दिन के बाद भी अभी तक अंजाम नहीं दी गई है। और यहाँ तक कि सॉल्वर गैंग तक को अरेस्ट नहीं किया गया है, जो सरगना है पिंटू कुमार। बात ये आती है कि इसके ऊपर भी तार लंबे हैं, लेकिन लंबे तार तक पहुंचना आखिर बिहार सरकार के क्यों नहीं लेट लतीफ़ कर रही है और क्यों नहीं अंजाम तक पहुंच पा रही है, सवाल खड़ा होता है। और आखिर कब तक वर्गलाया जाएगा, गुमराह की जाएगी? आखिर यदि मामले को दबाया जाएगा तो आखिर सड़क से सदन तक जो है बच्चे भी अब सड़कों पर उतरेंगे। आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़, तब तक के लिए धन्यवाद।